हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिशन हंटर। हम लोग HCF LCM की सीरीज कर रहे थे जिसमें टोटल क्वेश्चन 75 है। हम लोग 50 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। उसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आज हम लोग 51 से आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन हैं ये 2019 से लेकर 22 तक के सारे SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ 50, ठीक है, और उनका मल्टीपल दिया हुआ है, निकालने बोल रहा है LCM। देखो यहाँ पे जब कोई भी संख्या मान लेते हैं यहाँ पे कि वो संख्या यदि x एंड प्लस वाई ये दिया हुआ है 50, यदि उनका मल्टीपल दिया हुआ है 525, यही तो। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ ध्यान समझना कि जब भी किसी का कुछ मल्टीपल दिया हुआ रहता है ना और LCM, ये दोनों लगभग सेम ही होता है, दोनों कॉमन मल्टीपल ही होता है। देखो ये जो CM होता है ना कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, लेकिन जो LCM होता है वो लिस्ट मल्टीपल होता है, एकदम लिस्ट मल्टीपल होता है। तो LCM कुछ भी होगा, जो भी 2 नंबर 3 नंबर का जो भी कुछ LCM आएगा वो LCM उस नंबर के मल्टीपल को डेफिनेटली डिवाइड करेगा, श्योर डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो मल्टीपल ही है ना। तो आप देखो, आप यहाँ पे LCM यहाँ पे जो भी होगा वो इसके मल्टीपल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब आप देख लो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसको हम 5 से मल्टीपल करें तो ये आ रहा है, ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ऐसे यदि आप इसको बेसिक से बनाने जाओ तो काफ़ी लंबा बनेगा। इसको एग्ज़ाम में बनाने का तरीका ये है कि यदि ऑप्शंस में ऐसा रहे कि मान लें कि 2 ऑप्शन से दोनों काट रहा है तो फिर वहाँ दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन B है जो उसको काट रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन B इसका सही आंसर होगा। लेकिन इसको बनाने का तरीका ये है कि x इंटू वाई 525 दिया हुआ है, तो आप x20 जो 525 है इसके फैक्टर को निकाल लो, इसका प्राइम फैक्टर निकाल। देखो तो कितना आएगा, 105 आएगा। फिर इसको 5 से करो इतना आएगा, इसको 3 से करो 7 आएगा। अब देखो कि इसको किस तरीके से ब्रेक करें कि प्लस करने पर 50 और मल्टीपल करने पर तो ये आएगा ही आएगा। देखो तो 5 दिया 15 और 5 से 35, इसको प्लस करने पे 50 आ रहा है, मल्टीपल करने पे ये आ रहा है। तो x का वैल्यू 15, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 होगा। अब वाला दो संख्या होगा, LCM पूछा है, LCM पूछा है ना, तो ये 5 गुना 3 है, ये 5 गुना क्या है 7 है। तो LCM क्या होगा, 5 कॉमन आएगा और जो कॉमन नहीं आएगा उसको लिखेंगे 3 7। तो 5 दिया 15, 15 से 105, तो 105 इसका आंसर होगा। ओके भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। देखो जब भी HCF दिया हुआ है तो सीधा सी बात है कि पहला जो नंबर होगा वो 20x होगा और दूसरा नंबर क्या होगा 20y होगा, तब तो 20 कॉमन आके HCF है ना। ओके, अब देखो आप यहाँ पे जिस तरह से LCM बोला है तो LCM क्या हो सकता है, LCM हो सकता है 20, जो कॉमन आएगा, जो कॉमन नहीं आएगा उसको भी लिखेंगे। ये कितना है 240 है, इसको काटेंगे तो 12 बार में कट जा रहा है, कट रहा है ना। तो देखो तो XY = 12 आया। अब यहाँ बोला कि जो दो संख्याओं है इसका डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है, तो इन दोनों से कॉमन लेंगे तो 20 कॉमन आ जाएगा। तो x - y = 20, मतलब कितना आएगा, x - y = 1 आएगा। अब देखो तो x और y का वैल्यू क्या पुट करें कि 1 आना चाहिए, तो 4 गुना 3, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3। 4 से गुना करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या, तो 80 इसका आंसर होगा, ऑप्शन B, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये दिया हुआ है, इसके LCM निकालने बोल रहा है, ये आप निकाल लो। यहाँ पे देखो तरीका ये है कि यहाँ पे 36 दिया हुआ है ना, तो इसको डेसिमल हटा के नीचे ले आएंगे 100। अब वो 96 दिया हो तो 96 हटा के नीचे ले आएंगे 100, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। और जब LCM बोलता है तो ऊपर वाले के LCM नीचे वाले के HCF निकालते हैं, ठीक। तो यही तरीका है, कर लो आप लोग आगे। यहाँ पे LCM बोला है तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF, ठीक है। आगे चलते हैं। दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 12, उन्हीं दो संख्याओं का LCM दिया हुआ है 48। अब देखो आप यहाँ पे कि पहला संख्या क्या होगा 12x, दूसरा क्या हो जाएगा 12y। LCM बोला है तो 12 12 कॉमन आ जाएगा, xy ये इसका LCM हो जाएगा। तो ये इसको तो डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो x × y = 4 आया। अब देखो x और y का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, तो 4 × 1 पुट कर सकते हैं, 2 × 2 पुट नहीं करेंगे क्योंकि 2 और 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे कि इसको यहाँ पे 4 पुट करेंगे कितना आएगा 48, और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, मतलब पहला नंबर 48, दूसरा 12। अब देखो बोल रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल, मतलब 48 × 12 इसका स्क्वायर रूट पूछा हुआ है। देखो इसको लिखते हैं 12 × 4 48, बिल्कुल लिख सकते हैं, 12 12 कॉमन आ जाएगा और 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन B। ओके, आगे चलते हैं भाई।
हम स्पीड से इसलिए पार कर रहे हैं क्योंकि लास्ट 50 क्वेश्चन में हम लोग काफ़ी टाइम दिए, जहाँ समझने लायक था, जो यूनिक टाइप के क्वेश्चंस थे वहाँ पे बहुत टाइम हम लोग दिए हैं, ठीक है। तो जो नहीं देखे हैं जो जाके उस वीडियो को देख लें। देखो आप यहाँ पे बोल दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ये दिया हुआ है, इसके संख्याओं का योग दिया हुआ है, उनके बीच का अंतर, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसको आप लोग कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला जो संख्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, दूसरा 8y हो जाएगा, एलसीएम दिया हुआ है xy निकाल लो, आगे निकाल लो, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, यदि एक संख्या दूसरे से 12 अधिक है, घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है। पहला संख्या 6x, दूसरा संख्या 6y, एलसीएम दिया हुआ है तो वहाँ से एलसीएम निकाल लो, फिर एक्स वाई का वैल्यूज़ निकाल करके पहला दूसरा नंबर निकाल के दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है जो 15, 18, 16 से डिवाइड करने पर 9 शेष बचती है और 11 से डिविजिबल है। सबसे पहला बात उसको डायरेक्ट ऑप्शन से हम लोग हिट करेंगे। तो 11 से 6 और 1 7, 9 2 11, कभी नहीं, ये 11 से नहीं कटेगा। 8 और 1 9 9 ये कट रहा है, 8 और 1 9 ये नहीं कट रहा है, 1 7 और 1 8, 8 में गया 7 ये भी नहीं कट रहा है, तो एक ही तो ऑप्शन नहीं बचा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ओके भाई, आगे चलते हैं। सबसे कम संख्या जो इतना 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 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो इसको ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। सबसे पहला बात तो देखो, तो 12 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये 6 से दिखा जाए तो अभी कट रहा है, 8 से दिखा जाए तो देखो तो ये नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब देखो 8 से बाकी दो ये पूरे कट रहा है, ठीक है। सबसे कम संख्या बोल रहा है, देखो तो 120 इसका आंसर होगा, क्योंकि 240 भी कट रहा है, 120 भी कट रहा है, तो 120 ही क्या होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। यहाँ पूछा है, जो भी पूछा है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इतना इतना इससे कंप्लीट डिविजिबल, एलसीएम निकाल दो, आ जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हो। इसमें भी सेम क्वेश्चंस बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। 120 इसका आंसर होगा, इसका एलसीएम 120 होगा, 120 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बोला है। अब देखो आप यहाँ पे अंकों का योग निकालने के लिए बोला है, तो इतना 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 से डिवाइड करने के बाद हर बार शेषफल कितना 9 बच रहा है। अब देखो आप यहाँ पे 3 है, 9 है, बिल्कुल है, 3 और 9 बिल्कुल है। इसका मतलब ये है इतना से डिवाइड करने पर 9 बच रहा है, तो 9 से डिवाइड करने क्या रिमाइंडर बचे, 0 बचेगा। तो 9 से कौन सा कट रहा है, तो यही तो कट रहा है, ए, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो कितना आसानी से बन जा रहा है, यदि आपको जो भी डिविजिबिलिटी रूल्स हैं आप सही से पढ़े हो। नंबर सिस्टम का जितना भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े ना, अभी हम लोग 250 टोटल क्वेश्चंस था, उसको जो भी पढ़ लियो सही से, ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा भाई। सेकंड से क्वेश्चन से मार्क करके निकल सकते हो। आगे चलते हैं भाई। देखो यहाँ बोल रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, ये बोल रहा है एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, दो फैक्टर्स ये और ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो समझो ध्यान से। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ, मतलब पहला जो नंबर होगा वो 29x होगा, जो हम लोग पहले समझ चुके हैं, 29y होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, मतलब कि इसका यदि हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 29xy आएगा, यही आएगा। अब इसके अन्य दो गुणनखंड मतलब x और y का वैल्यू दिया हुआ है 15 और 13 दिया हुआ है। बोला है सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए वो 13 लेना पड़ेगा, उसको इसमें से मल्टीपल कर देना पड़ेगा, यही तो। अब आप देखो यहाँ पे, आप चाहते हो तो डायरेक्ट आप 13 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो, क्योंकि छोटी संख्या। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। हम सिर्फ आपको बताने के लिए इतना लिख लिए कि यदि एलसीएम में कोई फैक्टर है तो जो भी छोटी हो या बड़ी हो उसमें 13 और 15 का कहीं ना कहीं मल्टीपल होगा। यदि छोटा बोला है तो 13 और बड़ा बोला है तो 15 का मल्टीपल होगा। देखो 13 से कौन कट रहा है, देखो तो यहाँ पे और 13 39 ये नहीं कट रहा है। देखो तो 13 26 11 13 नंबर 17 117 ये कट रहा है, ये कट रहा है। आगे चेक करते हो रहे क्या, 13 39 13 में 4 ये नहीं कट रहा है। देखो तो 13 39 7 ये भी नहीं कट रहा है। एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जो कट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई कर सकते हो आप। आगे चलते हैं। यहाँ पे इतना 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 को बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड करने पर हर बार शेषफल y बचता है। हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस कर रहे थे ना 2022 में, जितने भी एग्जाम्स हुए सीजीएल के ना,
उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ये तो एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना हम लोग, नंबर सिस्टम में सेम टाइप के क्वेश्चंस को देखे हैं। जो लोग क्यों होंगे वो इजीली कर पा रहे होंगे। देखो इसका फिर हम बता देते हैं क्या करना है। देखो यहाँ बोला कि एक्स से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बच रहा है, सेम बच रहा है, रिमाइंडर सेम बच रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, पहले एचसीएफ निकालते हैं इसका। तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका है, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, फिर जो आएगा देखेंगे क्या कुछ कॉमन आ रहा है, फिर इसको माइनस कर लेंगे। जो भी एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से किसी भी एक को डिवाइड कर देंगे, तो जो भी रिमाइंडर आएगा इन दोनों को माइनस कर देंगे। ये तो पूछा है, ठीक है, निकाल लो आप लोग। बोले कि माना कि x सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, जो भी इतना 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 से डिवाइड करने में प्रत्येक मामले में शेषफल समान रहता है। बोल रहा है निम्नलिखित में से x का गुणनखंड नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है आपको, सबसे पहले तो क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ जो भी आएगा ना उसमें देखना है कि इसका कोई, ये चारों में से कौन है जो गुणनखंड नहीं है, ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे चेक करना है। तो पहले तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ के लिए इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, फिर एचसीएफ निकाल लो और देख लो कि एचसीएफ में जो भी इसका जो भी मल्टीपल या फैक्टर्स जो भी आ रहा है, जो भी फैक्टर्स इसका आ रहा है, इसमें से कौन नहीं है, जो नहीं है वही आंसर होगा। ओके भाई, आगे चलते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत टाइम दिए नंबर सिस्टम में भाई, 8 वीडियो पड़ा हुआ है नंबर सिस्टम का, टोटल 250 क्वेश्चन है भाई, वहाँ पर बहुत टाइम दिए, जाके देख लो उसको, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना 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 से डिवाइड करने पर शेषफल 4 आता है, लेकिन 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। ये सब क्वेश्चन हमेशा ऑप्शंस चेक करना पड़ेगा, 7 से डिविजिबल कौन सा है पहले, ठीक है। तो 7 में 63 ये कट गया है, ये डिविजिबल नहीं है। 7 35 ये नहीं कट रहा है। 7 5 35 7 14 ये कट रहा है। 7 5 35 3 गया, ये भी नहीं कट रहा है, ये तो राइट हो गया। कॉमन कोई भी वैसा ऑप्शन आए कि कॉमन ऑप्शन आ रहा है, 2 ऑप्शन मिल रहा है, मैच कर रहा है, तो फिर दिक्कत है वहाँ पे सॉल्व करने में, क्या होगा वहाँ पे दिक्कत होगा, फिर पूरा चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो फिर आंसर आ रहा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला कि 3 7 18 से डिविजिबल है और सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछ रहा है जो 3 7 18 से कंप्लीट डिविजिबल। अब आप देखो यहाँ पे कि 7 से कौन सा कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 7 21 ये कट रहा है, ये भी कट रहा है। 7 के 7 5 गया, ये भी कट रहा है। अब आप देखो हम लोग क्या करेंगे, 9 से चेक करेंगे, क्या कि यहाँ पे 9 है, 9 है ना, 9 to 2 है, ठीक है। अब देखो जब 2 है यहाँ पे तो 63 कटेगा ही नहीं, कटेगा, ये पहले जो काट दो। अब आप देखो यहाँ पे कि 6 2 8 9 कट रहा है, 5 2 7 7 2 9 ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, ठीक है। 7 से देखो 7 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। और सबसे छोटा पूछा है तो ये होगा, ताकि दोनों आंसर आ रहा है, तो जो छोटा होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ये इसलिए इसे कटा था ना क्योंकि इसी का मल्टीपल था। देखो यहाँ पे इसी का मल्टीपल 2 से गुना करो तो ये आ रहा है ना, तो इसका कोई भी मल्टीपल, इसको 2 से क्या 3 से क्या 50 से मल्टीपल कर दो तो बाकी सभी ये कटेगा ही, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर सबसे छोटा पूर्णांक जो इतना का एक गुणज है, 5 8 15 का क्या है, मल्टीपल है। अब आप देखो 5 8 15 का मल्टीपल है तो 15 से नहीं कटता है ये, ठीक है, ये कटता है, ये कटता है, ये कटता है। अब देखो 5 से ये कटता है, 8 से नहीं कटता ये। अब सबसे छोटा बोला है तो 5 से भी ये कटता है, 8 से भी कटता है और 15 से भी कटता है, तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा। ओके भाई, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर जो इतना से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो इतना 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 बचता है। ओके, देखो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरह क्वेश्चन को कभी भी हम बेसिक से सॉल्व नहीं करेंगे, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से मत सॉल्व करना, डायरेक्ट ऑप्शन से करना। बट एक बार बेसिक देख लो, हम लोग जब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पढ़ेगा ना, इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, फिर भी देख लो। क्या करेंगे, पहले देखेंगे, चेक करेंगे क्या इसका का डिफरेंस सेम है। यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, हाँ बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा, 30 है, तो 30 60 90 120 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है, जो सबसे कट रहा है। अब आप देखो, आप ध्यान से कि यदि 120 एलसीएम आ रहा है, हमसे बोला 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, यही होगा, यही होगा। इसको 120 से डिवाइड करके देख लो कि यदि नहीं कट रहा है तो इसमें कितना नंबर माइनस करना पड़ेगा, तो वो नंबर से माइनस कर लो, मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो इन सब से कंप्लीट डिविजिबल होगा। आप समझ रहे हो बात को।
अब देखो, अब आप क्या करना कि यदि कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा तो उसमें फिर 4 को माइनस कर देना, क्योंकि क्या यहाँ पे जो इनका जो डिफरेंस है ना 4 का, उसको फिर माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? 120 से प्लस को डिवाइड करना, इसको जब 120 से डिवाइड करोगे तो कुछ तो रिमाइंडर बचेगा ना। अब जब कुछ रिमाइंडर बचेगा इसका मतलब ये है कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों डिवाइड नहीं हो रहा है? क्योंकि इतना ज़्यादा था, तो उसको इसमें माइनस कर देना। अब मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो 120 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, मतलब कि इन सब से कंप्लीट डिविजिबल होगा, उसमें 4 माइनस कर देना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसको एग्ज़ाम में तो ये अप्रोच लगाना समझदारी नहीं होगा कि इसको बेसिक से करने जाओ। ठीक है, इसको इस तरीके से करना। सबसे पहले बात यहाँ खोजो यहाँ पे कि किससे ईजिली आप डिवाइड कर सकते हो। देखो हम यहाँ पे 30 चूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे कि 30 से डिवाइड करने में 26 आना चाहिए था। अब 30 हम इसलिए चूज़ किए क्योंकि यहाँ पे 9999 है, तो 3 से काटने में आसानी होगा। समझ रहे हो बात को? देखो तो यहाँ पे सबको हम क्या करेंगे ना कि हम सब लिख के एक बार बता दे रहे हैं आपको, वैसा करना नहीं है। इतना है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा 30 से, कंप्लीट कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ये बच जाएगा 30 से। अब देखो तो इसको 30 दूनी 60, यदि 60 रखेंगे तो 22 आ रहा है रिमाइंडर, जबकि चाहिए हमको 26। चलो, इसका मतलब ये है कि ये भी यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा 64 को, तो 30 दूनी 60 बचेगा 4 रिमाइंडर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो कट जाएगा पूरा पूरा। देखो 30 दूनी 60, यहाँ से यहाँ तक कटेगा, ये भी पूरा कट जाएगा। देखो तो यहाँ से यहाँ तक कट रहा है, देखो 30 दूनी 60 नहीं, 30 से 30, तो 26 आ रहा है रिमाइंडर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो भाई यही बेस्ट अप्रोच है, इसी अप्रोच को लगाओ तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। एचसीएफ निकालने बोला, इसमें क्या बताएं? ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लो, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, इतना इतना से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आता है? 1 आता है। बोल रहा है कि x का मान 2000 और 2500 के बीच में है, तो x के अंकों का योग क्या है? आप देखो, यदि बोल रहा है कि 3 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 आ रहा है, तो अंकों का योग भी कुछ वैसा ही होगा। 3 3 ये कट जा रहा है, 3 5 15 कट जा रहा है, 3 1 3 3 3 9। देखो 2 ऑप्शन है, यहाँ पे फंस जाओगे, तो इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो देखो क्या है कि अब हमको इसके एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 है, यही है ना। अब आप देखो इसके एलसीएम किसी 2 3 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, 5 और 7, इसका एलसीएम 60 आएगा। तो 60 7 का एलसीएम कितना होगा? 7 चौक 42, 420 आएगा। अब देखो आप यहाँ पे कि 420 जो है, बोल रहा है कि ये वो नंबर है, 420 एलसीएम आया, मतलब कि ये वो नंबर है जो इन सब से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यही तो। लेकिन हमको तो वो नंबर चाहिए जो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो, जिसमें शेषफल 1 आए। ओके, यही तो चाहिए ना हमको। तो इसके लिए वो क्या करना पड़ेगा? अब देखो आप यहाँ पे कि यदि मेरे पास इसका एलसीएम आया 420, तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि 420 को हम लोग मल्टीपल करके 2000 और 2500 के बीच में ले जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसको हम लोग किससे मल्टीपल करेंगे? अब ध्यान से देखो, 4 से मल्टीपल करेंगे तो 1600 आ रहा है ना। 5 से मल्टीपल करेंगे तो इसके बीच में पहुँचेगा ना। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा दिमाग लगाना। 0 5 दूनी 10 का 0, 1 5 20 और 21, इतना आया ना इतना। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो नंबर है ये तो कंप्लीट डिविजिबल है ना इन सबसे, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि एक रिमाइंडर बचे, इतना आ गया। अब जोड़ लो तो 4 आ रहा है ना, 2 1 3 3 1 4, तो 4 ही इसका सही आंसर होगा। समझ रहे बात को? देखो यहाँ पे ये जो 5 जिसको मल्टीपल किया गया है ना, इसका एकदम बेसिक जाओगे तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 2000 जो है, 2000 को डिवाइड करना पड़ेगा 420 से, और देखना पड़ेगा कि ये नहीं कट रहा है तो कितना इसमें बच रहा है, उतना उसमें प्लस कर देंगे, तभी 2000 के पार आ जाएगा। 2000 के पार वो नंबर आएगा जो 420 से कंप्लीट कट रहा होगा, 2100 के आसपास है। ठीक है, तो वो बुद्धिमानी नहीं है भाई, उसमें टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, पहले तो ये अप्रोच लगाना कि यदि ऑप्शन से हिट हो रहा है तो बहुत बेहतर है। यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन से यदि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता, एक यूनिक आंसर रहता तो हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ बोल रहा है कि मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है, x विद द लीस्ट नंबर जो डिविजिबल है इतना 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 से। अब आगे बोल रहा है कि x एक कंप्लीट स्क्वायर भी है। आगे पढ़ते बोल रहे x को इतना से डिवाइड करने पर शेषफल क्या है?
क्वेश्चंस में कहीं भी हिंट नहीं है कि आप ऑप्शन से हिट कर सको, इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब देखो तो क्या करेंगे, पहले इसके एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का बेस्ट अप्रोच हमको लगता है कि 16 और 24 जो है इसका एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा 48, 24 दूनी 48, 16 3 48। अब देखो आप यहाँ पे बच क्या गया, तो 36 बच गया है, अच्छा 30 बचा है और फिर 45 बचा है, यही बचा है। अब देखो ये देखो तो 12 चौक 48 होता है, बिल्कुल होता है। देखो तो ये 12 3 36 होता है। देखो तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 12 कॉमन आ जाएगा और 4 गुना 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखो तो इसको 15 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको 15 गुना 3 लिख सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा इसका, तो 15 15 कॉमन आ जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा, होगा। अब देखो क्या एलसीएम आ सकता है। अब इन दोनों में बच गया तो 3 3 का 3 आएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, तो 1 2 खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए 1 2 आएगा। आप समझ रहे हो बात को, यहाँ पे 1 2 बचा हुआ है। अब देखो तो यहाँ पे 3 गुना 4 है, ये 12, यहाँ पे ये क्या है 3 गुना 5 है ना, तो इस 3 3 के लिए 1 3 आएगा, और यहाँ 5 बचा हुआ है और यहाँ पे 4 दूनी 8 बचा हुआ है, यही इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। समझ रहे बात को। अब देखो आप यहाँ पे यदि ये एलसीएम है, देखो आपको ऐसे एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप अपना बेसिक मेथड लगाओ, आराम से ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको समझ में आता है आप वो काम करो, कुछ नया अप्रोच लगाओगे तो आपको उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आप कुछ नए चीज़ों को आप नहीं लगा पाओगे, उसे इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे। आप देख तो लोगे, अभी सीख तो लोगे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए यदि आपको ये ज़्यादा कुछ कैलकुलेटिव लग रहा है तो आप अपने तरीके से जो बेसिक आपको अच्छा लगता है वो कर लो, ठीक है। लेकिन आप एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा। अब देखो तो बोला कि एक्स एक कंप्लीट स्क्वायर भी है, तुम लोग चेक करते क्या स्क्वायर है। देखो तो 8 दूनी 16, 16 4 का स्क्वायर होता है, हाँ है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, हाँ है। यहाँ 5 का पेयर बन ही नहीं रहा है। स्क्वायर मतलब क्या, उसका जो फैक्टर्स है उसका पेयर बनना चाहिए, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो आप यहाँ पे कि ये एक्चुअली आ कितना आ रहा है, देखो तो पहले पे 5 दूनी 10, ये 80 हो गया, 3 3 मतलब 720 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है, 720 आ रहा है। इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। इसको 5 से जब गुना करेंगे ना तो कितना आएगा, देखो तो यदि 5 से इसको गुना करेंगे तो आएगा 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 से 35 और 1 36, तो 3600 आ रहा है। यही एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है जो इतना 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 से कंप्लीट डिविजिबल है। समझ गए बात क्यों। चलो आगे चलते हैं। देखो आप यहाँ पे देखो ये एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर, इसका एलसीएम जब निकाले तो 720 आया ना, तो 720 का कोई भी मल्टीपल, 720 का कोई भी मल्टीपल आगे जा कर के एक स्क्वायर मिलेगा, उसी स्क्वायर का बात कर रहा था यहाँ पर एक्स, ठीक है। यहाँ पे 720 के होगा, के का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो हमको पता चल गया कि 5 से ही गुना करना पड़ेगा, के का वैल्यू 5 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। वो हम लोग देख लें क्योंकि 5 का पेयर नहीं बन रहा था। अब देखो आप यहाँ पे कि बोला 123 से डिवाइड करने पर, देखो तो 123, 3600 के लिए 123 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 3 9 6, ये ज़्यादा चलेगा, 2 से देते हैं, 2 3 6 तो 4 2 1 2, देखो 10 में 6 गया तो 4, 5 में 4 गया तो 1, इतना आ गया, ठीक है। अब 0 देखो तो कितना आएगा, 9 दिन 18 का 8, नहीं ज़्यादा चलेगा, 8 देखो 8 से देते हैं, 8 से 24 का 4 2, 8 दिन 16 और 2 18 का 8 1, 8 1 8 1 9, देखो 10 में 4 जाएगा तो 6, 13 में 8 जाएगा तो कितना जाएगा 5, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो तो 9 3 7 7 2 9 18 11, अरे 9 से जा रहा था, ये 9 से जा रहा था भाई। 9 3 27 का 7, हाथ में बचा 2, 9 दिन 18 और 2 20 का 0, हाथ में बचा 2, 9 1 9 2 11, ठीक है। ये 9 से जा रहा था इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा आ जा रहा था, तो कितना आएगा 37 33 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आप समझ रहे हो, ये क्वेश्चन उतना लेंदी नहीं था जितना लेंदी लगा, आपको समझाने में टाइम लग गया, ओके भाई। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है कि इसका एलसीएम थोड़ा प्रॉपर तरीके से निकाल लेना है, और फिर देखना है कि क्या वो एक स्क्वायर है। यदि स्क्वायर नहीं तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा आगे जाकर जो स्क्वायर होगा, तो उसका पेयर को चेक कर लेना है कि कौन सा पेयर है जो स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो उसको मल्टीपल कर देना है, वो स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसको 123 से डिवाइड कर देना है, ठीक है भाई। सीपीयू क्वेश्चन थोड़ा लेंदी ही होता है भाई, अरिथमेटिक थोड़ा सा कैलकुलेटिव ही आता है। आगे चलते भाई,
वह इतना इतना को बड़ी से बड़ी संख्या x से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में y शेषफल आता है। भाई बहुत बार क्वेश्चंस किए हैं, इसको आप लोग कर लो। इसका HCF निकालना है, फिर HCF निकाल करके जो HCF आएगा वो x का वैल्यू आएगा और फिर HCF से इस सब को जो भी इसमें तीनों में से किसी को भी HCF से डिवाइड करेंगे तो वो y आ जाएगा। ठीक है, शेषफल जो भी आएगा y होगा। इन दोनों को प्लस करके आंसर निकाल लेना है। आगे चलते हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत बने हैं भाई, बहुत बने हैं, एक दो नहीं। अब तो नंबर सिस्टम का जो हम लोग सीरीज़ देखें उसमें आप देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बोला दो संख्याओं का HCF LCM ये दिया हुआ है। बोला कि यदि दोनों संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है, दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, HCF से ही ना मल्टीपल करेंगे इसको। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यही तो पहला दूसरा नंबर होगा। दो संख्याओं में बड़ी संख्या तो 24 होगा, तो 24 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। 74 बोला कि 165 ये जो भी नंबर दिया हुआ है, बोला कि इसका LCM है K। ठीक है, अब बोला K को इसके HCF से डिवाइड किया जाता है। अच्छा, तो बोल रहा है कि HCF जो है वो LCM को डिवाइड कर रहा है, तो भागफल P आ रहा है और P का मान ही पूछा है, मतलब P इक्वल्स टू वाट ये पूछा है। अब देखो आप यहाँ पे जब भी कभी भी नंबर दिया हुआ है या बोलेगा ना उसके HCF निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए, तो पागल नहीं रहेगा कि आपको कुछ भी नंबर उठा के दे देगा। वो एग्ज़ाम में दिया जरूर है थोड़ा सा कैलकुलेटिव, बट यहाँ पे कोई ना कोई नंबर ऐसा ज़रूर होगा इसमें जो एक कॉमन मल्टीपल होगा चारों में, ये बात तो तय है। अब बस आपको आँख उठा के सही देखना है कि चारों को चारों कौन से नंबर से कट रहा है। 5 से कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा। देखो तो 9 से नहीं, ये भी नहीं कट रहा है। उसको देखो तो 11, देखो 11 से, तो 11 के 11, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 5 3 8, 5 4 9, 11 से कट रहा है। देखो आप यहाँ पे 165 जो है तो इसको तोड़ेंगे 11 के 11, 11 5 55। देखो आप यहाँ पे ये 11 11 ये भी कट जा रहा है, 11 11, देखो तो 11 33 5 55 कट जाएगा। 11 से देखो तो 4 44 5 55 कट जाएगा, कट रहा है ना। देखो तो सब में 11 11 11 क्या आ गया, कॉमन आ गया ना। तो HCF आपके पास क्या आ गया, 11 आ गया। ओके, अब देखते हैं भाई कि LCM क्या आता है। ठीक है, देखो तो इसको हम लोग 5 × 3 में इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 5 है। ठीक है, तो काम हो सकता है कुछ और निकलेगा। देखो तो 5 × 3 × 3। ओके, अब देखो आप यहाँ पे ये 5 और ये 5 ख़त्म हो गया। इसका मतलब इसके लिए एक 5 आएगा, 11 × 5। आप समझ रहे बात को। देखो आप यहाँ पे 1 3 और 1 3, इसके लिए 1 3 आएगा। फिर उसके लिए 1 3 जो बच गया उसको लिख देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे 7 बचा है, यहाँ पे कितना बचा है 11 16 बच गया, यही आएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम डायरेक्ट इसको मल्टीपल करेंगे, तो पहले उससे मल्टीपल करेंगे। यहाँ बोला क्या है कि LCM को HCF से डिवाइड किया जाता है, तो 11 11 कट जाएगा जब डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे 16 × 5 = 80 आ रहा है ना, तो पहले इसको मल्टीपल करके 80 आ गया। देखो 3 3 9 9 से 63 63, इसको मल्टीपल करेंगे तो 0 8 3 4 2 8 48 और 2 50, तो ये आ रहा है भाई। कहाँ है, तो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके भाई, SSC के CPU में ही थोड़ा इतना कैलकुलेटिव अरिथमेटिक थोड़ा पूछता है आजकल। ठीक है भाई, और वो टाइम टेकिंग होता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। हाँ, भला ये है कि प्रैक्टिस करते करते आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अभी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं इतना नहीं समझाता, यहाँ पे मैं साफ साफ देखता कि यदि HCF की बात कर रहा है तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई नंबर होगा जो इसका कॉमन मल्टीपल एक होगा ही होगा, कॉमन फैक्टर्स। तो वो चीज़ हम देखते हैं साफ साफ। ठीक है, आगे चलते भाई। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जो इतना से डिवाइड करने पर हर कंडीशन पे 4 रिमाइंडर दे रहा है, लेकिन 11 से कंप्लीट डिविजिबल है। अब देखो आप यहाँ पे 9 का बात कर दिया है, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ रहा है ना। जब 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ रहा है तो ये ख़त्म, एक ही ऑप्शन बच रहा है भाई। क्या एक्स के अंकों का योग जब भी बोलेगा इस तरीके से एक्स के अंकों का योग, तो हम लोग हमेशा 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल से लगाते हैं। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, ख़त्म बात। तो यही तो पूछा था। तो भाई यहाँ तक हम लोग का HCF और LCM ख़त्म होता है भाई। टोटल 75 क्वेश्चंस था, और हमें पूरा यकीन से ये बात बोल सकता हूँ कि इस 75 क्वेश्चंस को आप कर लो, एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, ऐसा थोड़ी है बहुत एकदम उटपटांग सिलेबस से बाहर पूछ देगा, ऐसा नहीं है।
जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो इसमें पूछे हुए हैं। थोड़ा बहुत घुमाएगा, तो यदि आप इस 75 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि थोड़ा बहुत तो घुमा रहा है, तो मैं उसे कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।